दोस्तों ये 6 चीजें मिलाकर खाने से आपका शरीर फौलाद बन जाएगा। आप देखकर हैरान हो जाएंगे अपने शरीर में आने वाले बदलाव। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम ऐसे 6 फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और बल्कि ये बात मैं नहीं बल्कि आयुर्वेद में भी इस चीज का जिक्र किया गया है कि अगर जिस तरीके से आज मैं बताने वाली हूँ हम उन चीजों का तालमेल बिठाकर खाना स्टार्ट करें तो वो आपके शरीर की सारी बीमारियों को दूर करके आपको अंदर से फौलाद बना देगा। अगर आप 50 के हैं तो आप 20 जितनी ताकत अपने शरीर में पा पाएंगे। दोस्तों हमारे फूड में यानी हमारे रोज के खान पान में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम गलत तरीके से खाते हैं तो उसका आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम कुछ फूड को सही कॉम्बिनेशन के साथ खाते हैं तो वो आपके शरीर में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम को खत्म करता है और आपके शरीर को चुस्त और दुरुस्त बनाता है। आप अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा जवान और एक्टिव फील करते हैं। दोस्तों अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो 3 शब्द हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉमनली हम सब जानते हैं इसके बारे में, वो है वात, पित्त और कफ। बेसिकली ये तीनों शब्द नहीं बल्कि ये 3 दोष है जो कि हमारे शरीर और मन को बैलेंस में रखते हैं। वात दोष से जुड़ा है जो कि है मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी को कंट्रोल करता है। पित्त दोष होता है अग्नि से जुड़ा जो कि मेटाबॉलिज्म और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को संभालता है। और कफ दोष अगर बढ़ जाए या खराब हो जाए तो बेसिकली जो उसका काम है वो पृथ्वी और पानी से रिलेटेड है जो कि स्टेबिलिटी और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। दोस्तों हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो होता है। क्यों? मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता क्या है, आपके शरीर में एक अग्नि होती है जो आपके शरीर का केंद्र बिंदु मानी जाती है। अगर वो अग्नि ठीक से काम कर रही है तो आप जो भी खा रहे हैं यानी जो सही कॉम्बिनेशन खा रहे हैं तो उससे आपकी वो अग्नि और ज्यादा मजबूत होती है जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा होता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है इम्प्रूव होती है। आयुर्वेद में हर दोष टाइप के लिए अलग अलग टाइप के फूड कॉम्बिनेशन रेकमेंड किए गए हैं। जैसे कि वात को बैलेंस करने के लिए गर्म और मॉइस्ट फूड जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। पित्त दोष के लिए कूलिंग और कामिंग फूड को सजेस्ट किया जाता है और कफ के लिए लाइट और ड्राई फ्रूट्स को सजेस्ट किया जाता है। तो इससे हम अपने बॉडी टाइप को समझकर अपने लिए बेस्ट फूड कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं जिससे कि आपका जो डाइजेशन है वो पहले से बेहतर होगा और जो आपकी हमेशा अक्सर शिकायत रहती है अपने शरीर से कि मैं कुछ नहीं खाती फिर भी मैं मोटी होती जा रही हूँ, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी। सिर्फ मोटापा नहीं बल्कि आपके अंदरूनी ऑर्गन जो हैं वो बहुत हेल्दी रहेंगे और आपकी स्किन हो गई या बाल हो गए या आपकी ओवरऑल हेल्थ हो गई बहुत खूबसूरत दिखने वाले हैं आप। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी अमेजिंग फूड कॉम्बिनेशन जो आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हैं जिन्हें आप आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो हमारा पहला फूड कॉम्बिनेशन है राइस और मूंग दाल जो मिलाकर बनाते हैं। ये होती है खिचड़ी। खिचड़ी जो होती है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसके पीछे कई सारे रीजन भी है। सबसे पहला रीजन है न्यूट्रिशन ब्रेकडाउन की बात करें तो देखिए राइस जो है वो एनर्जी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना गया है और ये आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। और मूंग दाल प्रोटीन से भरी होती है, साथ ही इसके अंदर फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। इसकी वजह से ये काफी न्यूट्रिशन होती है। खिचड़ी को स्पेशली जब गाय के देसी घी के साथ सर्व किया जाता है तो ये बहुत ही लाइट और डाइजेस्टेबल हो जाती है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देने के साथ साथ प्रॉपर नरिशमेंट भी हमारी बॉडी को देती है। और सबसे खास बात ये है कि खिचड़ी 3 दोष की यानी वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करने के लिए बेस्ट सोर्स है। इसका मतलब ये कि लगभग हर किसी के लिए सूटेबल होती है। आसानी से बनने वाली खिचड़ी चाहे उनका दोष कैसा भी हो, लेकिन अगर एक सिंपल और नरिशिंग और बैलेंस मील का अगर आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो खिचड़ी उसके लिए बेस्ट चॉइस है। दोस्तों दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है हनी विद वार्म वाटर। यस, लेकिन एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग बहुत उबलते हुए पानी में जब हनी को मिलाते हैं तो वो जहर बन जाता है। लेकिन वहीं अगर आप लुकवार्म वाटर में हनी मिलाकर पीते हैं तो बेसिकली ये बहुत अच्छे से उसके अंदर डाइल्यूट हो जाता है और आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। यानी आपके अंदर से जितना भी गंदगी है उसको आपके यूरिन और पॉटी के थ्रू आपके शरीर से बाहर निकालता है। दोस्तों हमारे शरीर को साफ करना बेहद जरूरी है, चाहे आप हेल्दी खाना खाएं या फिर नॉन हेल्दी, क्योंकि जो भी आप खा रहे हैं वो आपको सही मात्रा में तभी लगेगा जब आपकी बॉडी से वेस्ट निकलता जाएगा। घर भी है, कोई भी चीज देख लीजिए, जब आप बर्तन में एक ही बर्तन में खाएंगे तो गंदगी होने लगेगी। सेम वही चीज होती है कि हमारा जो शरीर होता है वो अंदर से साफ होना बहुत जरूरी
होती है। तो जो भी आपने पूरा दिन खाया, नेक्स्ट डे आपको अच्छे से फ्रेश होना है और जो भी टॉक्सिन्स हैं वो आपको अपने शरीर से फ्लश आउट जरूर करने हैं, जिसके लिए आपको सुबह उठते ही आपको गर्म पानी लेना है, नॉर्मल लुकवार्म वाटर, उसमें 1 चम्मच हनी डालकर मिक्स करके आपको पी लेना है। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है वो हनी अवॉइड करेंगे, वो उसकी जगह लेमन उसमें स्क्वीज करके पी सकते हैं। ये बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, जिससे कि आपका जो बॉडी है वो एकदम स्लिम, ट्रिम और अच्छा रहता है। नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है मिल्क के साथ टर्मरिक या फिर सैफरॉन यानी कि केसर को मिक्स करना। हम लोग मोस्टली गोल्डन मिल्क जिसे हम कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली रात को पीने के लिए। हल्दी यानी कि टर्मरिक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भरी होती है और अगर इसको दूध के साथ मिलाकर पिया जाए तो ये आपके शरीर को रिलैक्स करती है, तो आपकी सूजन और दर्द को कम करती है। अगर आप पूरा दिन बहुत ज्यादा थके रहते हैं, आपके बहुत ज्यादा शरीर में दर्द होता है, तो रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीकर जरूर सोएं, जो आपको अल्टीमेट रिजल्ट देगा। इसके साथ साथ जब आप इसको दूध यानी हल्दी वाला दूध जो पीकर सोते हैं या फिर केसर मिलाकर, तो ये आपको बहुत बढ़िया उससे नींद आती है। आप देखेंगे कि जो आपका एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो इससे दूर होगा और आपको एक अच्छी सी साउंड स्लीप आएगी। आपकी बॉडी अंदर से बिल्कुल रिलैक्स होगी। अर्थराइटिस की शिकायत है, गठिया की शिकायत है, तो डेफिनेटली ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप हल्दी वाला दूध पी रहे हैं तो उसमें चुटकी भर आपने काली मिर्च जरूर ऐड करनी है, क्योंकि हल्दी में जो करक्यूमिन होता है वो हमारी बॉडी अच्छे से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो जब उसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ऐड करते हैं, चुटकी भर, बिल्कुल चुटकी भर आपने दूध में ऐड करना है, तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, क्योंकि ब्लैक पेपर के अंदर होता है पिपरीन नाम का एक कंपाउंड जो कि हल्दी की एब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो जब भी आप ये कॉम्बिनेशन पी रहे हैं तो चुटकी भर काली मिर्च को ना भूलें, चाहे वो बच्चे को दें चाहे या फिर खुद लें, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो हमारा है वो है जीरा और धनिया। धनिया के बीज आपको इजीली आपके किचन में अवेलेबल होंगे और जीरा भी आपकी किचन में अवेलेबल होगा। जो इन दोनों का कॉमन है यानी कॉम्बिनेशन है, वो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही कमाल का काम करता है। क्यूमिन यानी जो जीरा होता है वो डाइजेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में कामयाब होता है, गैस और ब्लॉटिंग को कम करता है और साथ ही साथ दूसरी तरफ जो हम ले रहे हैं कोरिएंडर यानी कि धनिया के बीज जो हम ले रहे हैं उसमें कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे पित्त दोष को शांत करती है, बैलेंस में रखती है। कोरिएंडर में दोस्तों डाइजेशन को सपोर्ट भी करता है और बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का भी काफी ज्यादा काम करता है। दोस्तों जब हम लोग जीरा और धनिया को मिक्स करके इनटेक करते हैं तो वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता है। तो आप जानते हैं कि इसको इनटेक कैसे करना है। आपने रात के समय 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया का जो बीज है वो आपने भिगा देना है। आपने उसके बाद सुबह उठ के एक बर्तन लेना है, उसमें इस पानी को ऐड करना है, साथ में 1 गिलास और डालना है और उसको अच्छे से बॉईल करना है और सुबह के समय चाय की तरह सिप सिप करके इसका 1 गिलास पीना है और उसके बाद में रात को सोने से पहले सेम इस वाटर को रिपीट करना है, यानी डिनर के 2 घंटे बाद और सोने से आधा घंटा पहले। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में कि आपका वजन भी बहुत तेजी से गिर रहा है और आपका डाइजेशन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया है और आपके अंदर जो भी पेट से जुड़ी समस्याएं थी, एसिडिटी थी, खट्टे टिकारों की समस्या थी, जलन होती थी, पेट में दर्द होता था, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब बारी आती है हमारे लास्ट कॉम्बिनेशन की, तो चलिए वो भी देखते हैं, वो भी बहुत बेहतर है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है देसी घी के साथ राइस या रोटी खाना। आयुर्वेद में दोस्तों देसी घी को अमृत माना जाता है। घी में ना सिर्फ न्यूट्रिशियस होता है बल्कि इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है और साथ ही साथ ये आपकी डाइट को एक सूदिंग इफेक्ट भी देता है और पित्त दोष को बैलेंस भी करता है। जब हम घी को राइस या रोटी के साथ खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है। इससे क्या होता है, सस्टेन्ड एनर्जी आपको मिलती है, ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ता और साथ ही साथ घी हमारी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ को भी इनहांस करता है। ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और हमारी डाइजेशन को स्मूथ बनाता है। ये कॉम्बिनेशन दोस्तों पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जिनका डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक है या अपनी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ को हम सुधारना चाहते हैं या फिर जिनके अंदर कब्ज की शिकायत रहती है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल है, बहुत पावरफुल है। जब आप इसको इनटेक करना स्टार्ट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जब आप घी के साथ कॉम्बिनेशन करके खा रहे हैं, आपने रोटी को पकाने के टाइम घी नहीं लगाना, बल्कि जब आप प्लेट में सर्व करें तो उसके ऊपर से 1 चम्मच घी लगाएं। या अगर आपने कोई दाल बनाई है तो उसको कटोरी में रखें और उसके ऊपर से 1 चम्मच घी खाएं।
खाएं। आप नोटिस करेंगे कि आपको जो कब्ज की समस्या थी पुरानी से पुरानी वो बिल्कुल टूट चुकी है। आप बहुत अच्छे से खुलकर फ्रेश हो पाएंगे और आपके जो शरीर की नसों में गंदगी चिपकी हुई थी वो सारी की सारी बाहर आनी स्टार्ट हो जाएगी। इनफैक्ट घी आपके अंदर लुब्रिकेंट को भी पैदा करता है, जिससे कि आपकी हड्डियों में जो कट कट के आवाज आती है या जॉइंट में जो पेन होता है उन सब की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है, क्योंकि हमारे शरीर में जाकर ये लुब्रिकेंट को बढ़ाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को जमकर शेयर कर दें, सेव कर ले और ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहें। आपकी ईशा हर दिन आपके लिए कुछ नया लाती रहेगी और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती रहेगी। गुड लक।